नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जैनेंद्र कुमार जी की कहानी चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जो आज़ादी है वो सबको प्यारी है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। तो हमें कभी भी जो है अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर जो है कभी भी किसी की आज़ादी का हरण, किसी की स्वतंत्रता का हरण नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी में, इस पाठ में बताया गया है। तो आइए कहानी पाठ प्रारंभ करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। तो इसमें एक पात्र, एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसका नाम क्या है? माधव दास। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है और उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है। उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है और उसको कोई बुरी आदत भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी उनकी जो अभिरुचि है, उनकी जो दिलचस्पी है, जिस काम में उनका मन लगता है वो काम बहुत अच्छे हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वो क्या करते हैं? कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, यानी तकिए के सहारे, सिरहाने के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं, यानी कालीन पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, प्रकृति को देखते हैं। बगीचे में बैठ कर के प्रकृति को देखते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी संतुष्टि मिलती है, उनके मन को बहुत अच्छा लगता है। और यदि कभी मित्र हुए, यदि उनके जो दोस्त हैं, यदि वो उनसे मिलने आ जाते हैं, मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, मजाक करते हैं। और यदि जब मित्र नहीं होते, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे रोज की तरह, जैसे वो जो है मसनद के सहारे, तकिए के सहारे जैसे वो बैठते ही हैं, उस दिन भी वो वैसे ही बैठे हुए थे। यानी हर दिन की तरह जैसे वो बैठते हैं, तो एक दिन भी वो ऐसे ही बैठे हुए थे। माधव दास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, यानी उन्हें जो है ज़िंदगी में, अब पैसों की तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, तो वो हर प्रकार का सुख जो है अपने जीवन में खरीद सकते थे। तो कहने का मतलब है उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। फिर भी ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। तो उसी का जो है वर्णन इस पाठ में शायद आगे जो है लेखक करेंगे। उस दिन क्या हुआ कि जब वो जो है एक दिन जो है अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता कुछ पता नहीं था। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन जब जो है संध्या के समय क्या होता है, जब जो है माधव दास जो है अपने बगीचे में सिरहाना लगा करके जो है बैठे हुए थे, तो उस समय क्या होता है, एक चिड़िया जो है उनके बगीचे में आ जाती है और गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। और वो चिड़िया जो है बहुत सुंदर होती है और उसे देख करके माधव दास का जो मन है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो उसी का वर्णन में किया गया है। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था और मानो तनिक देर तक आराम भी उसे नहीं चाहिए था। जो चिड़िया है वो गुलाब की डाली पर आकर के बैठ गई और लेखक ये कह रहा है कि वो जो सारी संपत्ति थी, वो बगीचा किसका था? वो माधव दास का बगीचा था। तो चिड़िया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये बगीचा किसका है। तो उसी का जो है वर्णन यहाँ पर जो है लेखक ने किया है कि चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता, यानी माधव दास का जो शासन है, माधव दास की जो संपत्ति है, जो उसकी ताकत है, उसका कोई भरोसा नहीं था और मानो तनिक देर भी आराम उसे नहीं चाहिए था। और जो चिड़िया जो है वो जब गुलाब की डाल पर आकर के बैठी, तो वो थोड़ी देर के लिए बैठी थी और वो क्या करती थी, बैठ करके उसने उसके बाद क्या किया, कभी वो अपने पर हिलाती थी, कभी वो जो है फुदकती थी, फुदक करके वो दूसरी जगह चली जाती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी।
अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी का मतलब जो है, जो उसके मन को अच्छा लगता था चिड़िया वही करती थी, वो किसी से डर नहीं रही थी। तो इसी को बोलते हैं मनमानापन, यानी जो जब जिसके मन में जो बात आती है, मन में जो ख्याल आता है, मन में जो कुछ करने की इच्छा होती है, जब वो उस प्रकार से करने लग जाता है उसको बोलते हैं कि मन माना। जो मन में आया वही किया, उसको बोलते हैं मन माना। तो चिड़िया भी वही कर रही थी, जो उसके मन को अच्छा लगता था, जो उसके मन को भा रहा था, वो वही काम कर रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता, यानी जो उसकी जो अल्हड़पन है, उसकी जो आज़ादी है, जो अपनी आज़ादी को जो वह अच्छी प्रकार से जी रही थी, ये जो है उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। यानी जब चिड़िया जो है कभी इस डाल पर जाती थी, कभी उस डाल पर जाती थी, तो ये सब दृश्य कौन देख रहे थे? माधव दास ये सब दृश्य देख रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। यानी बेखटके का मतलब है बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, जब तुम्हारा मन हो तुम यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी जब जो है माधव दास ने चिड़िया से बात करनी शुरू की तो चिड़िया ने पहले इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कोई उससे बात कर रहा है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक घबरा गई। फिर चिड़िया को जब इस बात का ध्यान आया कि नहीं, ये जो आवाज़ आ रही है कि कोई किसी से कुछ कह रहा है, तो ये किसी से नहीं, मुझसे ही, यानी चिड़िया से ही बात की जा रही है, यह जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी अपने मन को बिल्कुल समेट करके, संकोच को जीत करके, अपने संकोच को दूर करके कि ये कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ये कौन है, इस बात को जो है वो जीत करके, इस बात को जो है वो आगे बढ़ा करके उसने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। अब उसने माधव दास से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले माधव दास ने चिड़िया से कुछ बात करनी शुरू की। पहले चिड़िया ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चिड़िया का ध्यान इस तरफ आया कि जो है बात उससे ही की जा रही है, तो उसने अपने संकोच को, अपनी शर्म को दूर करके जो है माधव दास से बात करनी शुरू कर दी। और पहली बात में क्या बोला कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, यह सब तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब चिड़िया कुछ जो है सकुचा गई। सकुचाने का मतलब है घबरा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर के बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। तो जब जो है माधव दास ने चिड़िया से बात करनी शुरू की और उसे जो है विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देने की कोशिश की, तो इस बात से चिड़िया जो है बहुत घबरा गई और उसने अपने मन में सोचा कि कहीं मुझसे यहाँ आकर के कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। तो जब तक जो उसका फुदकना था, जो थिरकना था, जो इधर उधर जो है एक डाल से दूसरी डाल पर जाना था, वो सब जो है क्या हो गया, एकदम से रुक गया। और भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो आज जो है इतना ही पढ़ते हैं। पाठ को जो है हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।